रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बनाएंगे हलवा, एग हलवा बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब इसका टेस्ट होगा। जो कहते हैं ना कि अंडों की स्मेल आती है, बिना अंडों की स्मेल इस हलवा तैयार करेंगे। बहुत आसान इजी सी रेसिपी है। अंडों की स्मेल तो बिल्कुल ही इसमें से नहीं आएगी। दानेदार हलवा हम तैयार करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम कलाकंद खा रहे हैं। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहीम एग हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ 7 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर के, और मेजरी कप लिए हमने। ये चीनी का 1.5 कप हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहे तो चीनी कम और ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप इसमें चीनी का ऐड कर दिया है, और हाफ कप हमने इसमें सूजी का ऐड करना है। ये हमने हाफ कप सूजी का लिया है। अगर आप चाहे ज़्यादा डालना चाहते हो तो ये पूरा कप भी चीनी का सूजी का डाल सकते हैं। ये डालेंगे, और 1.5 कप भी मैंने इसमें ठंडा दूध ऐड करना है। ये बॉयल किया हुआ ठंडा दूध इसमें 1.5 कप शामिल करेंगे। अंडे अगर हमें देसी वाले मिल जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अंडा वाला हलवा बहुत लजीज और मज़ेदार बनेगा। और तमाम चीज़ों को डाल के इस बेटर से हमने इसको यहाँ पे हमने ये 1 चुटकी बराबर इसमें जर्दा कलर ऐड किया है, हलवे का कलर बढ़ाने के लिए। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। और इसको हमने इतना बीट करना है कि चीनी का दाना अच्छे से घुल जाए, और सूजी भी इसमें फूल जाएगी अच्छे से। अगर आपके पास सूजी नहीं है, आप खाना नहीं पसंद करते, तो आप 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर मैदा भी नहीं खाना पसंद करते तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को डाल के इस तरह से अच्छे तरह से बीट कर लेंगे। चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीनी का दाना भी अच्छे से घुल चुका है इसमें। अब हम इसमें अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए 4 अदद हमने ये इलायची ली है। इस तरह से इनको हमने खोल के इसमें शामिल कर देना है, और मज़ेदार सा हलवा तैयार करने के लिए फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और स्पैचुले को हमने चलाते जाना है, क्योंकि हमने इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ेंगे तो ये इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लो फ्लेम पे हमने चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है। अगर हम चम्मच को नहीं चलाएंगे, आपको पता है सूजी, अंडे और चीनी तीनों चीज़ें जल्दी कुक होने वाली हैं। सूजी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी, जो दानेदार हलवा हमारा अच्छे से तैयार नहीं होगा। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते जाना है। 4 से 5 मिनट हम तक हमने इसको इस तरह चम्मच को चलाते जाना है। आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मुसलसल इस तरह से हमने चम्मच चलाते जाना है। देखिए किस तरह से दानेदार माशाल्लाह से सूजी फूल चुकी है, दानेदार हलवा रेडी हो रहा है। अगर हम चम्मच को नहीं चलाएंगे तो अंडे में गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हमारा हलवा दानेदार नहीं तैयार होगा। जैसे कि ये दाने इस स्टेज पे आ जाए, थिक होना स्टार्ट हो जाए, तो हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप सूखा दूध। ये जो हमने कप लिया था दूध का, वही हमने हाफ कप लिया है ये सूखा दूध। ज़्यादा नहीं डालना। ये डाल के मिक्स करेंगे, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध डालने से तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं अंडों की इसमें से आएगी, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। और इतना लजीज हलवा ये तैयार होगा माशाल्लाह से। और इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आयशा कुकिंग चैनल को आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया। घी हमने एंड पे डालना है, जब ये दानेदार हलवा तैयार होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने ये हाफ कप हमने घी का लिया है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं, देसी भी डाल सकते हैं। देसी डाल ले तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप डाल सकते हैं घी इसमें। डाल के इसको अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अंडे पानी छोड़ते हैं, तो हमने घी को डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके इसकी भुनाई करनी है। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा घी वाला हलवा पसंद करते हैं, तो आप 1 कप डाल सकते हैं। हमने जो दूध वाला कप था वही हमने हाफ कप इसमें घी का डाला है। अब हमने इसकी खूब भुनाई करनी है अच्छे तरह से, ताकि जो अंडों का पानी है इसमें अच्छे से खुशक हो जाए। 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पे मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हलवा हमने अच्छे से भून लिया है। देखें इसको हमने इतना भूनना है जो अंडों का पानी है अच्छे से इसमें से ड्राई हो जाए, अच्छे से खुशक हो चुका है। इसने किनारे छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, आप जो से खाना पसंद करते हैं वो डाल लीजिए। ये थोड़े से हमने अखरोट और बादाम लिए हैं, इसके ऊपर डालेंगे और गरम गरम चाय के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा हमारा तैयार है।
यहाँ पे मैंने खुशक नारियल कलरफुल लिया है, इस तरह इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है और गरम गरम चाय के साथ हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दानेदार हमारा हलवा रेडी है। प्लेट में हमने इसको कर दिया है डेकोरेट। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कैसे इसके दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये तैयार हुआ है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।